हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की वैकेंसी निकल चुकी है और इन वैकेंसीज में इस बार काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप सभी इन चेंजेस के बारे में आप सभी को पता चल होना चाहिए। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। अपने अपने फॉर्म समय से भर लीजिए ताकि लास्ट डेट तक आपको भीड़ का इंतज़ार ना करना पड़े। इसके साथ ही जो नए चेंजेस हुए हैं, इस वीडियो में मैं आपको उन चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ। तो सभी साथी इस वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए। चलिए साथियों, वीडियो की बात करते हैं हम। साथियों देखिए, इस बार केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम होगा वो कॉमन होगा। आप देखिए, पहले हमेशा जो होता था वो केवीएस का एग्ज़ाम अलग होता था और नवोदय का एग्ज़ाम अलग होता था। इस बार दोनों का ही एग्ज़ाम जो होगा वो एक होगा। इसके अलावा पोस्ट विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंस। कुछ लोगों को डाउट है कि अगर वो दोनों फॉर्म एक साथ भरेंगे तो अगर उनका सिलेक्शन होता है तो वो किस पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे या डिपार्टमेंट उन्हें किस प्रकार से मिलेगा। तो साथियों, मैं आपको क्लियर कर दूं ये बातें कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो मेरिट बेस पर होगा और इसके अलावा उसके साथ ही आपसे प्रेफरेंस भी पूछी जाएगी। एग्ज़ाम कौन कराएगा? द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई। एग्ज़ाम जो कराएगी वो सीबीएसई कराएगी। पिछले एग्ज़ाम में बीच में कुछ एजेंसीज को चेंज कर दिया गया था, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम सीबीएसई कराएगी। टायर वन की बात करते हैं दोस्तों कि टायर वन एग्ज़ाम में हम क्या नया देखने को मिलेगा। टायर वन एग्ज़ाम आपको पता होगा कि टायर टू शॉर्ट लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन टायर वन मार्क्स। टायर वन एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल इसमें रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे। ये केवल और केवल टायर टू में जाने के लिए है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टायर वन के मार्क्स केवल आपको टायर टू में जाने के लिए है और इसी के बेस पे आप टायर टू पे पहुंचेंगे। 10 टाइम्स द वैकेंसीज विल क्वालिफाई फॉर टायर टू। जी हाँ, अगर जो भी टायर टू के जो बच्चे जाएंगे वो 10 गुना बच्चे छाटे जाएंगे टायर वन के एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर। तो ध्यान रखिएगा आप इन चीज़ों को। आगे 6 सेक्शन होंगे। जी हाँ, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज। जी हाँ, इन सभी चीज़ों को मिला के आपका सेक्शन 1 जो है उसका एग्ज़ाम होगा। थोड़ा चेंजेस कर दिया है इस बार, इसमें सब्जेक्ट कंसर्न नहीं पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, नो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में पार्ट 1 में आपका सब्जेक्ट कंसर्न नहीं पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 300 मार्क्स का हो गया। जी हाँ, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो इसे आप आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन, जी हाँ, एक क्वेश्चन आपका कटेगा पूरा अगर आप कोई एक सवाल का जवाब गलत देते हैं तो। आगे चलते हैं। टायर वन मार्क्स वोंट काउंट इन फाइनल मेरिट। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टायर वन के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इसके लिए आपका केवल और केवल टायर टू प्लस आपका इंटरव्यू। जी हाँ, केवल और केवल इनके ही मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने टायर टू एग्जाम के बारे में। टायर टू एग्जाम जो होगा, सेपरेट पेपर फॉर ईच पोस्ट एंड सब्जेक्ट। अलग अलग विषय के लिए और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर होगा। इसमें आप देख लीजिए कि कुल मिला के 70 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 60 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिनमें आपको लिखना पड़ेगा। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। जी हाँ, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन अगर आपके ऑब्जेक्टिव के हैं तो 60 ही मार्क्स आपके इसमें हो गए हैं। और जब सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के मिलेंगे और हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से 40 मार्क्स आपके यहाँ हो गए और कुल मिला के टायर टू जो आपका एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। जी हाँ, और 2.5 घंटे के बीच में ये एग्ज़ाम होगा और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 की होगी, यानी कि 0.25। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं आम भाषा में कि हर 4 सवाल पे अगर आपके 4 गलत होते हैं तो आपका एक सही जवाब कट जाएगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जी हाँ, देखिए, जब हमने टायर वन के बारे में देखा था तो टायर वन में सब्जेक्ट स्पेसिफिक का एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन टायर टू में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन दिखाई देंगे।
चलिए बात करते हैं टायर 3 की। 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। देखिए, मान लीजिए जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी, तो अगर आप टायर 1 में जो भी स्कोर करते हैं, उनके हिसाब से 10 गुना जो बच्चे होंगे, उन्हें बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए। और टायर 2 के जितने भी बच्चे क्लियर होंगे और जितनी वैकेंसी होंगी, उसके 3 गुना बच्चे, 3 टाइम्स द वैकेंसीज़ विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। 3 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इससे पहले जो केवीएस का इंटरव्यू होता था वो आमतौर पे 60 मार्क्स का होता था, और ये भी इस बार से इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए फाइनल मेरिट, जी हाँ, फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 85 और 15 की बनेगी। टायर 2 में जो आपने मार्क्स जितने भी आपने लिए होंगे, तो 85% मार्क्स तो उसमें से बनेंगे और 15% मार्क्स आपके इंटरव्यू के हिसाब से बनेंगे। पोस्टिंग इन केवीएस और एनवीएस विल डिपेंड ऑन प्रीफरेंस एंड मेरिट। जी हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें दिल्ली मिल जाए, या हमें हरियाणा मिल जाए, या हमें राजस्थान मिल जाए, या हमें यूपी मिल जाए। तो ये जो डिपेंड होगा, ये आपकी पोस्टिंग जो होगी, ये आपकी प्रीफरेंस और मेरिट के बेस पर डिपेंड होगी। इफ सेलेक्टेड फॉर मल्टीपल पोस्ट, ओनली वन फाइनल पोस्ट विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन प्रीफरेंस। अगर आप मान लीजिए आपने कई फॉर्म भर दिए हैं और इनमें आपका सिलेक्शन एक से ज़्यादा पोस्ट पे हो जाता है, तो जिस पर आप प्रीफरेंस देंगे उसी में आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं, थोड़ा फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आप चाहें तो पीजीटी और टीजीटी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर 1 पीजीटी एंड 1 टीजीटी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप पीजीटी और टीजीटी दोनों में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 2000 होगी, जिसमें कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1500 जो होगी वो आपकी फीस होगी, प्लस 500 जो होगी वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी। जी हाँ, SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के जो भी कैंडिडेट होंगे, इनकी 1500 की फ़ीस नहीं लगेगी। इन्हें केवल और केवल 500 रुपये की जो फ़ीस होगी, प्रोसेसिंग फ़ीस, केवल वो फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप, साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आप पीजीटी का फॉर्म भी भर रहे हैं और आप टीजीटी का फॉर्म भी भर रहे हैं, तो आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इसे समझिए, अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं तो भी आपकी 2000 की फीस होगी, और अगर आपने एक फॉर्म भरा है तो भी आपकी 2000 की ही फीस होगी। तो अलग अलग का तरीका आप ऐसे समझिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, इफ अप्लाइंग फॉर द सेम पोस्ट इन बोथ केवीएस और एनवीएस, फी विल बी चार्ज ओनली वंस। देखिए यहाँ बात क्लियर होती है, अगर आप केवीएस में या नवोदय में दोनों में अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप केवीएस और नवोदय में दोनों में अप्लाई करते हैं तो फीस एक बार लगेगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। यू यूजुअली गेट योर होम डिस्ट्रिक्ट एज द एग्जाम सेंटर। आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चों का जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपके घर के नज़दीक ही होगा, लेकिन इंटरव्यू सेंटर जो होंगे, इंटरव्यू सेंटर आर ऑफर फार नॉर्थ कैंडिडेट्स मे गेट साउथ ईस्ट रीजन। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि जो टीजीटी हिंदी का होता है, आप चाहे कन्याकुमारी में रहते हो, ठीक है, या आप JNK में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आमतौर पे टीजीटी हिंदी का जो इंटरव्यू है केवीएस का, वो पिछले 3 बारी से हमेशा यूपी में हो रहा है। तो इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा दूर जा सकता है। बाकी जो पोस्टिंग होगी वो इंडिया में आपको कहीं भी मिल सकती है, पूरे भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मेन की पॉइंट्स थे इस एडवर्टाइजमेंट में, जो कि बच्चे कहीं पूछ रहे थे, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप इसे देखें, समझें और सावधानी से अपना फॉर्म भरें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों।